नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। या सर्वे काल विषयार्थ यथार्थवेदी देवीन्द्रविन्द्र मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वन्द्यम् निर्दग्ध संस्रत निबन्धनिकर्मिकाक्षास् स्तंवर्धमान जिननाथमहं नमामि। तं वर्धमान जिननाथमहं नमामि। आचार्य देवे तुम थे कितने कृपालु सिद्धांत पारग आहा तुम थे दयालु। स्वामी त्वदीय पद पंकज को नमूंगा चारित्र साधक आहा तुम सावनूंगा। चारित्र साधक आहा जिन सावनूंगा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री महावीर भगवानी की। विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। बंधु, भारतीय वसुंधरा इस बात पर गौरवान्वित है कि इस धरती पर अनेकों अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर के और इसे उर्वरा बनाया है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के संस्कारों से संस्कारित किया है। उन श्रृंखला में उत्पन्न होने वाले पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज भी अपने आप के एक महान संत हुए हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के विषय में भी केवल प्रवचन नहीं दिए, अपितु विश्व कल्याण कैसे हो उसके तरीकों को ही बतलाया है। पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने केवल मिथ्यात्व से बचने के लिए केवल प्रवचन नहीं दिए, अपितु मिथ्यात्व से हम कैसे बचें वह सम्यक तरीका बतलाया है। उन्होंने कहीं की भी मंदिर मूर्ति या परंपरा का विघटन नहीं किया है और उसको ध्वस्त नहीं किया है, अपितु उन्होंने सम्यक
मार्ग क्या है, उस पर रहने का तरीका बतलाया है। और केवल तरीका ही नहीं बतलाया, अभी तो अपने तपोपूत आशीर्वाद से जन जन के कष्टों को दूर किया है। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज केवल जैन समाज के ही नहीं, जन जन के संत के रूप में वे पुकारे गए हैं। अनेकों अनेक जाति जिन्हें अपने आराध्य देव के रूप में मानती थी, बंधो जहां पर उनके सामने एक लाइन लगती थी केवल आशीर्वाद को पाने के लिए, पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज एक ऐसे संत हुए कि जहां पर कैसे भी दुखी प्राणी उनके सन्मुख पहुंचता था और बंधो उनके आशीर्वाद से रोता रोता पहुंचता था, हंसता हंसता लौटता था। अनेकों अनेक भक्त आज प्रत्यक्ष कहते हैं कि पहले हमारी झोपड़ी थी, केवल गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद है कि झोपड़ी से महल बन गया है। बंधो जहां पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का एक ऐसा चमत्कार था, तो उसके पीछे उनकी साधना महत्वपूर्ण थी। उनकी साधना भी महत्वपूर्ण थी कि रात्रि में मात्र 2 घंटे सोते थे और बंधो सारी रात ध्यान, जाप और स्वाध्याय में व्यतीत करते थे। पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज 200 माला प्रतिदिन विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्रों की करते थे। सभी सिद्ध क्षेत्रों का ध्यान प्रतिदिन किया करते थे। णमोकार मंत्र की तथा 24 तीर्थंकरों की आनुपूर्वी जाप यानी पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और याथा तथ्यानुपूर्वी जाप किया करते थे। बंधो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज अनेकों अनेक यंत्रों का भी स्मृति में इतना उनके अंदर में समाविष्ट था, सार्वांग शरीर में उसकी संरचना करते थे। अंकन्यास के साथ साथ अपने आप के लिए निरंतर सूर्य मंत्र दे करके दिया करते थे। उसी का एक चमत्कार था कि वे जिसके सिर पर हाथ रख देते थे उसका कल्याण हो जाता था। बंधो वे अपने हाथों की 8 अंगुलियों के 24 पर्वों में 24 तीर्थंकर का ध्यान करते थे। कहीं रेखा बंद पर वे सिद्धों का ध्यान करते थे, कहीं हाथ पर पंच परमेष्ठी का ध्यान करते थे। चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बतलाऊंगा, इतना ही है कि उनके लिए इसलिए बहुत सारी उपलब्धियां हुई थी। केवल निर्मल साधना से पवित्र और विशुद्ध परिणामों के द्वारा उन्होंने अनेकों अनेक लोगों के लिए सम्यक पथ पर लगाया था, सम्यक रास्ते पर लगाया था। और यही कारण था कि उनके पीछे भक्तों की भीड़ दौड़ती दौड़ती चलती थी।
भक्तों की भीड़ दौड़ती दौड़ती जाती थी। बंधो, पूज्य आचार्य विमल सागर जी की उस साधना की उपलब्धि थी कि वे जिसके लिए एक बार देखते थे और उसका भविष्य बतला देते थे, उसका भविष्य बतला देते थे कि आप क्यों यहां पर आए हैं, क्या आपके अंदर में संकल्प विकल्प हो रहे हैं और उसका समाधान क्या है। अनेकों ऐसे उनसे जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं। पूज्य गुरुदेव ने मुझे देखकर तो इतना ही कहा था कि अब तुम्हारी दीक्षा तो बहुत निकट है और वह दीक्षा तो यहां ही होगी, मेरे हाथ से ही होगी। जबकि मैं तब तक ऐसा कोई निर्णय लेकर के नहीं गया था, लेकिन बंधो, पूज्य आचार्य श्री ने पहले से ये सारी घोषणा कर दी थी। जब मुझे दीक्षा देने के बाद जैसे ही हम अपने स्थान पर आए थे, चित्राबाई, सारा संघ एक साथ बैठा था, तो चित्राबाई उस समय पूछती हुई आई, वो नया महाराज कहाँ है, वो छोटा महाराज कहाँ है। महाराज ने कहा यहां आओ, ये देखो ये बैठा है। अब ये छोटा नहीं, ये बड़ा बनेगा और आगे बढ़कर के प्राणियों का कल्याण करेगा। बंधो, पूज्य गुरुदेव की भाषाएं आज उनके केवल वह जो सारा चिंतन कितना दूर दृष्टि में होता होगा, मैं भी नहीं जानता था कि शायद महाराज के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। मेरे लिए तो मात्र गुरु भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में नजर आती थी। बंधो, पूज्य गुरुदेव का आज के दिन हम उनके उपकारों का बार बार स्मरण करते हैं और उन्हें भक्तितः उनके उपकारों का स्मरण करते हुए ने तीन भक्ति पूर्वक बारंबार सिर झुकाते हैं। दूसरी ओर विनयांजलि सभा में मुनि श्री विश्वेश्वर सागर जी महाराज और मुनि श्री विश्वभूतेश सागर जी की सारी चर्चा चल रही है और अभी छुल्लक जी ने बतला ही दिया है कि मुनि विश्वेश्वर सागर जी महाराज साधक थे, तो इसके साथ साथ परम गुरु भक्ति भी उनके अंदर में कूट कूट करके भरी थी। सन 2000 में जब हमारा शिखर जी में चातुर्मास चल रहा था, तो 1 महीने आप वहां चौका लेकर के पहुंचे थे और उस वक्त आपने प्रकट भावना कर दी थी कि जैसे मैं खोज रहा था उसे मैंने पा लिया है, और बोलते थे कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये चरण छूटे ना। बंधो, तब से वे निरंतर हर वर्ष वर्षा योग की भादो महीने की जो 16 कारण पर्व 1 महीने का आता है, उस वक्त तब से लेकर के वे अभी तक, मान लो दीक्षा के पूर्व तक पूरा का पूरा उनका टीम थी और अनवरत हर वर्ष आते रहे, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे एमपी में, जहां भी संघ गया वहां वे चौका लेकर के आते रहे। और उनके साथ के लोगों के लिए भी ऐसे संस्कार उन्होंने दिए थे कि अभी भी उनके दीक्षा लेने के बाद भी वो चौका की परंपरा अभी भी 1 महीने की
16 कारण पर्व यहां पर व्यतीत करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। बंधो, विश्वेश्वर सागर जी महाराज गृहस्थिक अवस्था में, जिनका नाम दीनू भाई के रूप में जाना जाता था, और उन्होंने मुझसे गुजरात में जब हम लोगों का संग विहार कर रहा था, अनेक जगह से चातुर्मास के लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम भावना है कि मैं आपका चातुर्मास गांधीनगर में कराऊं, और इसके साथ ही साथ चातुर्मास के दौरान दीक्षा भी धारण करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। अनेक लोग आग्रह कर रहे थे, मैंने कहा देखो, आपकी तो केवल प्रार्थना है, या प्रार्थना के साथ साथ साधना और समर्पण भी है। और सानंद चातुर्मास गांधीनगर की उस बेला में, और उन्होंने श्रीफल दीक्षा के लिए चढ़ाया, और इसी लगभग दशहरा के आसपास में उनकी दीक्षा हुई। तो दशहरा के करीब इस अवसर पर उनकी दीक्षा, और उसी वक्त विश्वभूतेश सागर जी भी तमिलनाडु से हमारे साथ अनवरत साथ में रहे, और ब्रह्मचर्य की अवस्था में साधना करते थे। वो दीक्षा के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि तमिल भाषा है इनकी, वो हिंदी नहीं जानते हैं, और हम लोग हिंदी जानते हैं, तमिल नहीं इतना बोल सकते हैं, कैसे इनकी साधना हो सकेगी, कैसे संग में रहेंगे। लेकिन वे अनवरत प्रार्थना करते रहे कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। और बंधो, उनकी भी गुजरात के गांधीनगर में एक साथ दोनों के 7 दीक्षाओं में 8 दीक्षाएं हुई थी, और उन 8 दीक्षाओं में दोनों की एक साथ दीक्षा हुई थी। विश्वेश्वर सागर जी महाराज की भावना तारंगा जी के विषय में विशेष रही, लेकिन यह भी थी कि मैं कुछ दिन के बाद निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के संलेखना समाधि आपके चरणों में ही करूंगा। और लगभग 2 चातुर्मास के बाद वे पिछले साल वे आ गए, और उन्होंने आग्रह किया कि भवानी निकेतन में दीक्षाओं का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे भी ध्यान रखा जाए, मेरा भी उस दीक्षाओं में अवसर दिया जाए। बंधो, उनकी साधना, त्याग और वैराग्य से मैं बहुत खुश था। मैंने कहा अवश्य ही आप जैसे साधकों के लिए तो पहली दीक्षा मैं तुम्हारे लिए ही दूंगा। और बंधो, मुनि श्री विश्वेश्वर सागर जी की निर्ग्रंथ दीक्षा जयपुर में ही हुई, भवानी निकेतन में, और क्षुल्लक अवस्था में ही उन्होंने 12 वर्ष की संलेखना व्रत ले लिया था। लगभग 2 वर्ष अभी उनके संलेखना व्रत, 3 वर्ष, 2-2.5 वर्ष करीब संलेखना व्रत के ही व्यतीत हुए थे, और शांति से अपनी उनकी आत्म साधना चलते थे। प्रति वर्ष 16 कारण पर्वों में एक आहार एक उपवास, वे ही नहीं अपितु उनके साथ जो गांधीनगर के लोग थे, उनमें से लगभग 3-4 जने ऐसे थे कि जो एक आहार एक उपवास करते थे। यह वर्ष भी उनका वैसा का वैसा ही साधना का था। घी, शक्कर
और मीठे का आजीवन त्याग था, तेल दही का आजीवन के लिए त्याग था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपका आहार कैसा होता है, तो हंसने लगे। मैंने कहा बतलाओ कैसा होता है? बोले आहार तो ठीक होता है। मैंने कहा फिर भी? बोले हमारे लिए नमक का अभ्यास और अच्छा होता जा रहा है, नमक त्याग करने का अभ्यास। मैंने कहा कैसे? बोले लोग भूल जाते हैं। जैसे हमने घी उठाया और मीठा उठाने की बात कही, दही तेल उठाने की बात कही, तो लोग नमक उसके साथ ही उठा करके अलग रख देते हैं। तो बोले नमक के भी त्याग का मेरा अभ्यास होता जा रहा है। विश्वभूतेश्वर सागर जी महाराज ने पर्युषण पर्व की कुछ दिन पहले आग्रह किया था कि मैं अपनी जीवन पर्यंत की आलोचना करना चाहता हूं। गुजरात में जीवन भर तक की आलोचना की परंपरा है। उन्होंने प्रार्थना की, मैंने कहा बाद में बतलाएंगे। उन्होंने समय मांगा, मैंने कि बाद में दूंगा। एक दिन तो आकर के वो बैठ ही गए कि मुझे तो आलोचना करना ही है। अब लोग तो कोई वहां से हटने के लिए अन्य लोग तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा एक काम करो, इन लोगों को दर्शन करने दो, आप अपनी आलोचना करते जाइए। तो तुका भवन में उन्होंने जीवन पर्यंत के अपने तो तुका भवन ऊपर की छत पर जीवन पर्यंत की समग्र आलोचना बड़े पवित्र भावों के साथ की थी और प्रार्थना की थी कि उन सारे दोषों को दूर करने के लिए, सारे अपराध को धोने के लिए मुझे प्रायश्चित दीजिए। बंधो, उस वक्त जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लग रहा था कि इनके भाव कितने निर्मल हैं। सारी गलतियां बतलाना, मन से निकाल करके बाहर करना बड़ी बात थी और उन्होंने सब कुछ प्रकार की आलोचना की। मैंने कहा इससे बढ़कर के और क्या प्रायश्चित हो सकता है कि आपने इतना बड़ा साहस किया। दुनिया छिपा करके रखती है गलतियों के लिए, दोषों के लिए, अपराधों के लिए, और आप झाड़ करके उनके लिए निकाल करके बाहर रख रहे हैं। और बंधो, वह साधना में उन्होंने कुछ नियम और लिए थे और अपनी साधना को और अग्रणीय करने के लिए प्रार्थना कर ली थी। 16 कारण पर्व की पाड़ना भी सानंद संपन्न हो गई थी। यद्यपि बीच में उनके लिए बुखार आ रहा था, कफ भी काफी मात्रा में सर्दी जुकाम के कारण से हो रहा था। मैंने कहा था कि महाराज शरीर व्याधि मंदरम है। बोले शरीर बना रहे, आत्मा में व्याधि नहीं आना चाहिए। और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी साधना चल रही थी। यद्यपि आहार दिन प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्त होता जा रहा था। पहले दिन पारना के दिन जो आहार हुआ, इसके बाद और कम हुआ और उसके बाद और कम हुआ और उसके बाद और कम होता गया। जैसे मुझे मालूम चला तो मैंने कहा मैं चलूंगा आपके लिए आहार कराने के लिए, आप कोई चिंता मत कीजिए। और विश्वभूतेश सागर जी महाराज ने तो 10 दिन के, उनका आग्रह था कि मुझे 16 कारण के उपवास करना है, मुझे 16 उपवास करना है। मैंने कहा कि सहसा उपवास तो हम किसी को नहीं देते हैं, एक एक उपवास देने की बात संभव है, लेकिन एक एक उपवास की श्रृंखला में कोई मुझे परेशानी नहीं है। क्योंकि यदि आप पानी वगैरह लेने की छूट रखें तो मैं विचारूंगा, अन्यथा 10 उपवास से अधिक नहीं दूंगा। और वे अड़ गए, नहीं
15 दिन का उपवास लूंगा। और वैराग्यम, मेरे लिए वैराग्य है। निर्ग्रंथ दीक्षा की भी उन्होंने प्रार्थना की थी, लेकिन उनका विचार था कि मैं एक बार तमिलनाडु जाकर के और फिर वहां से तीर्थ वंदना करके आऊंगा और इसके उपरांत दीक्षा लूंगा। पर्युषण पर्व के लगभग 15-20 दिन पहले तो आकर के वो कहते थे कि अब मुझे संलेखना दे दीजिए, यम संलेखना दीजिए। लगभग कोई भी संलेखना होती थी या समाचार सुनते थे, वो यम संलेखना की बात करते थे। मैंने कहा महाराज, यम संलेखना ऐसी नहीं दी जाती है, समय आने पर दूंगा। और उनकी वह साधना चल ही रही थी। दोनों जनों का एक साथ आहार हुआ और आहार के बाद तो उन्होंने सारे चौके वालों को पिच्छी से आशीर्वाद दिया। सारे लोगों के लिए पिच्छी से आशीर्वाद दिया। और इसके उपरांत यहां उपस्थित हुई, हम उनके पास गए, पूछा आपका आहार वगैरह कैसा हुआ? ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह समय समय पर हम लोग जाते थे, शाम सुबह तो प्रायः जाते ही जाते थे और उनसे पूछते थे। संलेखना व्रत की साधना भी उनकी अनवरत चलती रही। एक दिन पहले काफी मात्रा में उनके लिए पेचिश हो गई और मैंने उसी समय समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। और यहां विश्वेश्वर सागर जी महाराज भी जब आहार ले रहे थे, तब मैं उनकी मुद्रा को देख रहा था कि आहार इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो जाना चाहिए नहीं जा रहा है। चूंकि अब सीधा तो नहीं कहा जा सकता है कि आप संलेखना ले लीजिए, मैंने इतना संकेत दिया कि महाराज सावधान रहना, सावधान रहना। आहार के बाद ये कहा था, बोले पूरे सावधान हैं। दोनों महाराजों के लिए सावधानता की बात कही गई थी। रात्रि के करीब 1:30-2 बजे होंगे और हालत उनकी विश्वभूतेश सागर जी की गंभीर दिखने लगी। शरीर इतना क्षीणता महसूस करने लगा कि उनका उठना बैठना भी कठिन हो गया। महाराजों ने हमको संकेत दिया, हम तुरंत उनके पास पहुंचे और देखा कि स्थिति गंभीर है, तो अब तो यहां से उठना भी उचित नहीं है। और उन्हें संबोधन णमोकार मंत्र का पाठ विधिवत उनके लिए सुनाया गया। और इसी बीच विश्वभूतेश सागर जी की स्थिति भी गंभीर होती गई। विश्वेश्वर सागर जी की ये तो पक्का था कि समाधि तो दोनों की निकट समय में होगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। विश्वभूतेश सागर जी महाराज के यहां से समाचार आया, विश्वेश्वर सागर जी के यहां से, कि हालत गंभीर है, आप एक बार देख लीजिए। लगभग उस समय 2:30 बजा था रात्रि का। हम उनके पास गए और उनको देखा, उनसे पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है, मात्र कफ होने के कारण से तकलीफ होती है, श्वास में लेने में परेशानी आती है। मैंने कहा कि महाराज शरीर तो शरीर है, संत जन साधु जन शरीर के लिए तो एक जैसे कोई सेठ नौकरों को अपने घर में रखता है, जब तक वो नौकरी करता है तब तक उसके लिए वेतन देते हैं, और नौकरी करना यदि वो बंद कर दे तो वो मालिक भी वेतन देना बंद कर देता है। अपन भी इस शरीर के लिए को अब तो दास बनाया है अपन ने,
दुनिया शरीर का दास है। अब आपने शरीर को अपना दास बना लिया है, तभी तक इसके लिए वेतन देना है जब तक काम करेगा। हमारी रत्नात्रय की साधना में साधक बनेगा और जिस क्षण में एक काम करना बंद कर देगा तो अपन इसके लिए वेतन देना भी बंद कर देंगे। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अवश्य मैं तभी तक ही आहार दूंगा, तभी तक इसकी सेवा शुश्रूषा करूंगा जब तक एक काम देगा। फिर समाचार आया कि विश्वभूतेश सागर जी को भी हम लोग उनके पास आ गए और विधिवत उनकी यथाविधि जो पाठ चल रहे थे वो पाठ अनवरत चलते रहे, संबोधन चलता रहा। लगभग 5:30 के करीब फिर से हमारे पास समाचार आया कि विश्वभूतेश सागर जी की स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है। 4:30 के करीब विश्वेश्वर सागर जी की स्थिति और गंभीर हो रही है। हम तुरंत उनके पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे बंदो उन्होंने आंखें खोली। जैसी आंखें खोली, आंखें तो वो एकदम खोलते खोलते चले जा रहे थे। मैंने उनके लिए आशीर्वाद दिया, पिच्छी लगाई। हमारे चुल्लक जी बोले किसी व्यक्ति से कि भाई चुल्लक जी के महाराज के पैर में थोड़ा पॉइंट प्रेशर दीजिए, और जैसे प्रेशर दिया तो वो देखने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े, नमस्कार किया। मैंने कहा महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पंच परमेष्ठी और अपनी आत्मा के सिवाय और कोई शरण नहीं है। इस समय तो केवल आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने का है। और जैसी हमने इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया, पंच नमोकार मंत्र बोलना शुरू किया, बंधो देखते देखते उनका मुख का चेहरा एकदम बिगड़ने लगा। मैंने कहा सावधान होइए, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए, यम संलेखना का व्रत आपके लक्ष्य थे उसको अंगीकार कीजिए। बंधो व्रत को अंगीकार करते करते विश्वभूतेश्वर सागर जी की संलेखना, विश्वेश्वर सागर जी की संलेखना हुई। और इसके बाद विश्वभूतेश सागर जी महाराज, उनकी भी वही संबोधन पाठ चलता रहा। और बहुत अच्छी बात ये रही कि पूरे लक्षण स्पष्ट झलक रहे थे। उनके लक्षण तो 3:30 बजे 2-3 बजे से ही झलकना शुरू हो गए थे। हमारे सुशील बेद जी बोले वो तो खाली सांस ही चल रही और कुछ नहीं है। एक डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने भी देखा, बोले पल्स वगैरह तो कुछ मिल ही नहीं रही है, खास नहीं है, स्थिति गंभीर है। लेकिन अच्छा अवसर मिला। मैंने कहा जब इतनी ही अच्छी बात है तो उनसे कहा कि एक बार सभी लोगों से आप क्षमा याचना कर लीजिए। बंधो हाथ जोड़ करके उन्होंने क्षमा याचना की, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। मैंने कहा सिद्ध परमेष्ठियों को ध्यान कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके सिद्धों के लिए नमस्कार किया। मैंने कहा आपको पता है वैराग्यम, बोले वैराग्यम, हाथ ऊपर कर, वैराग्यम, दोनों हाथ ऊपर किए उन्होंने, वैराग्यम। मैंने कहा कि निर्ग्रंथ दीक्षा, निर्वाण दीक्षा वहां बोलते हैं तमिलनाडु में, निर्वाण दीक्षा, निर्वाण दीक्षा। संलेखना व्रतम, बोले संलेखना व्रतम। बंधो विधिवत उनके दीक्षा पूरी की पूरी विधि के अनुसार उनकी दीक्षा की गई। और दीक्षा के साथ साथ संलेखना व्रत में 3 प्रकार के आहार का मैंने त्याग कराया। काफी लोग बोल रहे थे एक साथ चारों का त्याग करा दो, मैंने कहा नहीं, अभी 3 प्रकार के आहार का त्याग। इसके उपरांत हालत और गंभीर होती गई। मैंने कहा
कि अब चटाई का त्याग कर दीजिए और उनके जो आसन था दक्षिणाभिमुख करना सलेखना के समय शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, दक्षिणाभिमुख किया गया। फिर मैंने कहा इनकी चटाई आदि का भी इनको त्याग करा देना चाहिए। अब चटाई का त्याग कर दिया, अब सिर रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। क्या मैंने कि मेरी गोद है और क्या है। और जैसे ही उनका सिर अपनी गोद में लिया और बंधो स्थिति गंभीर दिखती गई और लगभग जब स्थिति दिखी उन्हें चारों प्रकार के आहार का त्याग करा के यम सलेखना वृद्धि गई। और बंधो देखते ही देखते कुछ समय के उपरांत उनकी विधिवत सलेखना व्रत हुई। मुझे बड़ी इस बात की खुशी और प्रसन्नता है कि जहां हमारे यहाँ आम जगत में मरण को अशुभ माना जाता है, हमारे यहाँ तो महोत्सव माना जाता है कि जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, सलेखना समाधि के साथ अपना मरण कर लेते हैं, उनका जीवन सार्थक और सफल है, निश्चित है। ऐसे भव्य प्राणी निकट भव्य हैं और शीघ्र अल्प समय में ही निर्वाण की यात्रा करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसे उन दोनों मुनिराज के लिए हम सब मिलकर के श्रद्धांजलि के साथ उनके लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं। सभी लोग कायो सर कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति। आगे दूसरा विषय भी जुड़ा हुआ है। आज का दिन 3-3, 4-4 प्रोग्राम एक साथ थे। पूज्याचार्य श्री की जयंती, दोनों महाराजों के श्रद्धांजलि सभा और तीसरा है बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक, श्रुत ज्ञानवर्धक, श्रुत स्कंध विधान, बुद्धिवर्धक विधान भी इसके लिए कहते हैं। आम जगत स्मृतियों के विषय में काफी चिंतित है। लोगों की स्मृतियां क्षीण होती चली जा रही हैं। एक दृष्टि से बढ़ रहा है तो दूसरी दृष्टि से घट भी रहा है। IQ पावर बढ़ इसलिए रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, जो बिल्कुल 2.5-3 साल के बच्चे भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। 2.5-3-4 साल के बच्चे इस प्रकार से निर्भीक और निडर होकर के बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि IQ पावर बढ़ रहा है। लेकिन जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो घट भी रहा है। अधिकांशतः स्टूडेंट्सों के लिए इस बात की बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन रहता है कि हम कहीं किसी के पीछे ना रह जाएं पढ़ाई में, हमारा रिजल्ट, हमारे नंबर कहीं किसी से कम ना आए, हमारी कहीं जो श्रेणी है वो कहीं पीछे ना रह जाए। और बंधो इसलिए बच्चे निरंतर एक बात से सबसे अधिक चिंतित रहते हैं, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। और यदि महाराजों के पास आशीर्वाद लेने आते हैं तो बच्चे लोग सबसे पहला आशीर्वाद केवल इतना ही लेते हैं, हमारी विद्या का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो मेरा अमुक सब्जेक्ट का पेपर है, आशीर्वाद दीजिए महाराज, पेपर अच्छा जाए, पेपर अच्छा जाए, बुद्धि का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। इसके विषय में हमारे जैनाचार्यों ने भी काफी सुंदर चिंतन किए हैं। और बंधो तत्वार सूत्र के बहुत सारे मैटर इसी विषय पर जुड़े हुए हैं, अनेक रिद्धि मंत्र इसी विषय से जुड़े हुए हैं। चूंकि हम कभी इस विषय में विचार नहीं करते हैं, इसलिए वो सारी बातें लिखी रह जाती हैं।
अवग्रह ज्ञान मति ज्ञान का सबसे पहला भेद माना गया। अवग्रह का अर्थ है कि जिसे आपने देखा है, जिसे आपने सुना है, जिसे आपने समझने का प्रयास किया है, जो प्राथमिक ज्ञान है, उसके विषय में कुछ सोचिए, जिज्ञासा भाव लाइए। इसका नाम है ईहा ज्ञान। जिज्ञासा होना चाहिए, प्रश्न खड़े होना चाहिए, इच्छा शक्ति जागृत होना चाहिए उसे जानने की। चूंकि सबसे पहली ज्ञान के विषय में अवरोधक बनती है तो कभी मां बन जाती है, तो कभी पिता बन जाते, कभी भैया बहनें बन जाती हैं। छोटे बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, मंदिर जाते हैं तो मां, मम्मी ये कौन है? बेटा भगवान है। भगवान है? हाँ भगवान है। अच्छा, फिर वो प्रश्न करता है, मम्मी ये भगवान बैठे क्यों हैं? खड़े क्यों नहीं हैं? ये आंखें बंद क्यों किए हैं? ये देखते क्यों नहीं हैं? ये हमको आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ कपड़े क्यों नहीं पहने, इनके पास हार मुकुट क्यों नहीं है? अब देखते जाओ बच्चे इतनी इतनी प्रश्न करते जाएंगे। माँ कहते चुप चुप चुप, शांत बैठ शांत बैठ शांत बैठ। यानी उसके ज्ञान में अवरोधक बन रही है ना। सत्य है, मम्मी तो 100 टीचरों की एक टीचर मानी गई है। उसके लिए तो समझाते जाना चाहिए, उसको बतलाते जाना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक दशा में मेमोरी पावर बहुत अच्छा फुल पावर पर रहता है और जो भी एनर्जी रहती है वह केंद्रित होती है। लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों की मेमोरी अधिक रहती है, बड़े उम्र में वो कम हो जाती है। नहीं, कम नहीं होती है, एनर्जी कम नहीं होती है, बराबर रहती है। अंतर इतना है कि छोटे बच्चों की जो एनर्जी है वह केंद्रित रहती है, वह सीमित रहती है, और बड़े होने पर वो बढ़ जाती है। आपके लिए जितनी चिंताएं हैं इतनी बच्चों को नहीं होती हैं। आपके लिए दुकान की, मकान की, रिश्तेदारी की, पड़ोसी की, सामग्री खरीदने की, बेचने की, उधारी की, लेने की, देने की, कितनी सारी दिशा में आपकी एनर्जी बटी हुई है। और एनर्जी बटी हुई है इसलिए लोग बोलते अरे हमको याद नहीं रहता है। सत्य है, याद तो आज भी रहता है। कोई गाली दे दे तो याद रहती कि नहीं रहती? कोई आपका तिरस्कार कर दे तो याद रहता कि नहीं रहता है? धर्म की बात आती तो आप कहते याद नहीं होता है, याद नहीं रहता, और ये सब याद हो जाती है। मेमोरी तो आज भी है, उसकी केंद्रित है, उसकी इतनी सारा वेस्ट नहीं हो रही है, इसलिए बंदों वो पावरफुल रहती है। और उस वक्त जितनी जितनी बातें वो प्रश्न करे, वो मां बतलाती जाए तो धारणा में आती है। जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, इसका नाम शास्त्रों में ईहा ज्ञान कहा गया। कौन सा ज्ञान? ईहा, जिज्ञासाएं। और जिज्ञासा ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करती हैं। जिज्ञासा हमेशा हमेशा बनी रहना चाहिए। प्रश्न कभी बुरा नहीं होता है, कैसे भी प्रश्न हो, प्रश्न में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रतिबंध तो समाधान करने वालों पर सीमाएं जुड़ी रहती हैं। प्रश्न के लिए करने में कोई प्रश्न कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। समाधान करने वाले के ऊपर निर्भर है कि उसके प्रश्न का समाधान किया जाए, ना किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए। प्रश्न होने पर समाधान दीजिए। यह ज्ञान विकसित होगा तो बहुत सारे पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के निकट पहुंचता जाएगा। चौथा भेद हमारे यहां माना गया धारणा अवाय। जैसे जैसे बच्चों के लिए समाधान मिलेगा, उसके समाधान मिलते ही निर्णय पर पहुंचता है और वस्तु की यथार्थ समझ तक पहुंचता है, और उसके लिए जिस विषय में समझाया गया है उसका सही ज्ञान हो जाता है। अवाय ज्ञान है। जो बात आसानता से समझ गई है
वो धारणा में आ जाती है। धारणा का अर्थ होता है स्मृतियों में आ जाती हैं, वो अंदर की स्मृतियों में कैच हो जाती हैं और जितनी अच्छी तरह से विषय समझ में आया है वह उतनी जल्दी उसके दिमाग में बैठा हुआ होता है। समझा नहीं पाते हैं इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। समझाने का तरीका होना चाहिए कि जो उसकी धारणा तक बात पहुंचना चाहिए। और बंधुओं, जब धारणा में बात पहुंच जाए तो आवश्यक है कि उसके लिए रोज रोज रिवीजन करते रहें, समय समय पर रिवीजन करते रहें, उसका चिंतन मंथन करते रहें। चिंतन मंथन का ही नाम मनन कहा गया है और उसका ही नाम मति कहा गया है। और जिसका चिंतन मनन करते हैं, अब तो चिंतन मनन कहां लिखते हैं? हम लोग मड़ावरा में एक बार पहुंचे थे, वहां चिंतन मनन शौचालय में लिखा था चिंतन मनन। अरे बोले आजकल महाराज यहीं पर व्यक्ति चिंतन मनन करता है, फुर्सत ही उसके लिए यहीं पर मिलती है। नहीं, केवल निर्धारित वही स्थान नहीं है, चाहे जहां चिंतन मनन हो सकता है। जो चिंतन मंथन चल रहा है इसके उपरांत आवश्यक है कि विषय का रिवीजन, स्मृतियों को कायम रखने के लिए जितना पुरानी बातों के लिए पढ़े हुए विषय को स्मरण करेंगे, खेलते कूदते आज के खेलों में और पुराने खेलों में बहुत अंतर है। पुराने समय में जितने भी खेल होते थे उसके पीछे उनकी स्कूली शिक्षाएं या नैतिक शिक्षाएं उसके अंदर समाविष्ट रहती थीं। कथा कहानियों में ये सारी शिक्षाएं रहती थीं और बंधुओं, खेलते कूदते बच्चों के लिए सारी विषय याद करा दिए जाते थे। आज के खेलों में वो कोई शिक्षा, हॉकी खेल में क्या है, कौन सी विशेषता छिपी है? बैडमिंटन और कौन कौन से खेल, इसमें क्या छिपा हुआ है, कौन सी शिक्षा मिल रही है? पुराने समय में शारीरिक कसरत के साथ साथ बौद्धिक विकास की भी समावेश किए जाते थे। और बंधुओं, तरीका है कि बच्चे खेलते खेलते अपनी बातों का रिवीजन करें। साधुओं के लिए कहा गया, केली कलें श्रुत माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। जिनेश्वर के लघुनंदन यानी मुनि जन श्रुत में केली करते हैं, शास्त्र के स्वाध्याय में बैठते हैं और कीड़ा जैसी करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रमाण देते हैं, गाथाएं सुनाते हैं। स्मृति को मांझने के लिए और बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि मन प्रसन्न हो। मन प्रसन्न हो तो स्मृति मजबूत होगी। इसलिए वैज्ञानिक इस बात के लिए कहते हैं कि यूज इट और लज इट। मेमोरी का यूज जो बार बार करता रहता है उसकी स्मृतियां निरंतर विकसित रहती हैं। और इंदिरा गांधी जी का भी एक विचार था, उनका भी एक प्रकार का सोच था, उनका एक सूत्र था, ऑल द नॉलेज इज डिपेंड ऑन द काल्मनेस ऑफ द माइंड। अर्थात कोई भी ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब माइंड फ्रेश हो। टेंशन में अगर व्यक्ति बैठा है और उससे कहो पुस्तक पढ़ो, क्या पढ़ेगा पुस्तक? और पढ़ेगा भी तो समझ में क्या आएगा? सबसे पहले आवश्यक है ज्ञान विकास के लिए कि वह अपने माइंड को फ्रेश रखे। और बिल्कुल सत्य है, यदि माइंड फ्रेश है तो चिंतन अधिक बन सकते, मनन अधिक हो सकता है और बहुत सारी बातें उसकी स्मृति में अच्छी तरह से जम सकती हैं। और
माइंड फ्रेश रखने के लिए आवश्यक है कि ऐसे विषय में मत उलझो जो आपके लिए दिमाग का कीड़ा बन जाए। ऐसी बातों में मत उलझो। स्कूल में बच्चों के लिए कहा जाता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए सुगम रूप से समझ में आए उसे पहले हल कर दो, पहले उसे हल करो। जो सुगम तरीका है, जो सरल है, उसे पहले काम कीजिए। कठिन कामों के लिए बाद के लिए छोड़िए। सरल को कर लीजिए तो कम से कम उतना तो सफल हो गए। बाकी कठिन में बाद में उलझे रहिए, रास्ता निकलेगा। और ना भी निकले तो भी कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाओगे। माइंड के लिए ज्यादा जोर मत दीजिए, इतना नाजुक माइंड है। छोटी छोटी सी बातों में आम तौर पर कभी कभी माँ, पिता या स्कूली टीचर बच्चों के लिए एकदम हीनता, दीनता जैसी एक ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि जिससे वो डिप्रेशन में आ जाता है। बच्चा फेल भी हो जाए, मत उसको घबरा अधिक परेशान कीजिए कि तू फेल हो गया, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू नहीं। उसको थोड़ा संभालिए, उसको संभलने का अवसर दीजिए, क्योंकि वो पहली बात तो अपने आप से परेशान हो गया है, वो घबरा गया है। अब उसके लिए अपने लोगों के बीच में बैठना है, अपने बच्चों के, अपनी क्लास के जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बैठना है, मोहल्ले के लोगों के बीच से निकलना है, गुजरना है, रिश्तेदारियों के बीच से भी गुजरना है। और परिवार के लोग भी उस प्रकार के मिल जाएं तो उसके लिए समाधान का रास्ता नहीं मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सांत्वना दिलाइए, बेटा पढ़ना तो चाहिए था, कोई बात नहीं, वो साल, अब ये साल तो तुम्हारे लिए और अधिक सफलता प्रदान करने के लिए आएगी। इस सबक लेकर के आई है, बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए आई है कि वर्ष अब आपका एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। ज्ञान का विकास होता है, स्मृतियां निर्मल होती हैं। तो आचार्य कहते स्मृति पृथ्वी ज्ञान संज्ञा, संज्ञा यानी व्याप्ति, तर्क से काम करने का प्रयास कीजिए। ये ऐसा इसलिए है, ये ऐसा इसलिए नहीं है। तर्क शक्ति को जागृत करने से ज्ञान और अधिक विकसित होता है। और इसके उपरांत चिंता, स्मृति, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता। चिंता का अर्थ है व्याप्ति का ध्यान रखिए, व्याप्ति ज्ञान। और व्याप्ति ज्ञान के साथ साथ यहां पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं और आगे पहुंचिए तो वहां पर अनुमान ज्ञान, अनुमान भी लगाइए। केवल पुस्तकों तक मत रहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने केवल 2 और 2 4 होते हैं इतना रट लिया, और ऐसे बच्चे के लिए अगर स्कूल में 2 और 3 कितने होते ऐसी प्रश्न आ जाए तो घबरा जाएगा, वो घबरा जाएगा। बोले 2 और 2 तो पढ़ा है हमने, 2 और 3 तो कहीं नहीं पढ़ा है। अनुमान ज्ञान एक अंश से आगे भी बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बच्चों के ज्ञान के लिए और उनके विकास के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। और इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे देर रात तक ना जगें, टीवी में बैठे ना रहें, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी केवल उस टीवी में आपकी वेस्ट होती गई तो स्मृतियां कुछ नहीं रह पाएंगी। पुराने समय में जल्दी सोना और जल्दी उठने की बात कही जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में माइंड थका हुआ नहीं होता है, शाम के समय थका हुआ होता है, इसलिए याद करने के लिए बैठे याद नहीं होता। प्रातः काल के बेला में माइंड फ्रेश होता है और वातावरण भी फ्रेश होता है। जो भी व्यक्ति याद करता है उसके लिए बहुत जल्दी याद हो जाता है।
लेकिन ये कब हो सकेगा? जबकि जल्दी सोओगे तभी हो सकेगा, नहीं तो नींद भी आपकी नहीं खुलेगी। मालूम चला कितने बजे उठी? 8 बजे उठी, 6 बजे उठी, अब कब पड़ेगा? अवसर ही कहाँ है। उठते ही बच्चा अपना मुंह धोता, हाथ धोता और नहाया धोया, कपड़े पहने, स्कूल की तैयारी। स्कूल की तैयारी प्रातः काल की बेला जो ब्रह्म मुहूर्त पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण माना गया, वो नहीं हो सकती हैं। इसलिए जल्दी बच्चों को सोने का प्रयास कराना चाहिए कि जल्दी सोइए ताकि जल्दी उठें। साथ ही डिप्रेशन से जितने दूर रह सकें, टेंशन से जितने दूर रख सकें, क्रोध मान माया आदि कसायों से जितने बच सकें, उतने दूर रहने का प्रयास कीजिए। सबसे सरल तरीका है कि कोई गलती बतलाए आप स्वीकार करो। कोई गलती बतलाए, कहीं आपके लिए अपनी गलती महसूस हो, उसको स्वीकार करो और दूसरे के प्रति नम्रता रखे रहिए। फ्रेश होने का सबसे बड़ा तरीका है, गलती हो जाए आप दूसरे से क्षमा मांग लीजिए। जो क्षमा मांगेगा वो खुश रहेगा, उसका ज्ञान विकसित होगा। और जो क्षमा नहीं मांगता है, अभिमान में रहता है, कसाय में रहता है, मैं बदला लूंगा, ऐसी धारणा में, तो कहते हैं क्रोध बुद्धि को खा जाता है। स्कूलों में लिखा रहता है क्रोध बुद्धि को खा जाता। जो क्रोधी प्रकृति के लोग रहते हैं उनके ज्यादा माइंड नहीं चल पाते हैं। इसलिए क्रोध को जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी समाप्त करने का प्रयास कीजिए। और एक मुख्य अंतिम कारण है, और वह महत्वपूर्ण ये है कि हम अनाप शनाप कुछ ऐसे अशुद्ध अपवित्र जो सामग्री हमारे माइंड पर गलत असर डालती है, ऐसी सामग्री का सेवन मत कीजिए। धूम्रपान उसमें सबसे हानिकारक है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, ये जो हैं ये धीरे धीरे मस्तिष्क की नलियों में जाते हैं और ज्ञान तंतुओं के लिए अवरुद्ध कर देते हैं, उसके लिए नष्ट कर देते हैं। इसलिए शुद्ध भोजन कीजिए। बाजार की व्यर्थ की चॉकलेट और बिस्कुट, इसकी अपेक्षा से आप बादाम खरीदिए। आप लाए हैं बच्चे लोग? बादाम जरूर लाए हैं, अथवा पिस्ता लाइए हैं। आज आपके लिए मंत्र दिया जाना है, तैयार हो जाइए। और यहां ध्यान के साथ भगवान का नाम स्मरण के साथ स्मरण कीजिए और बंदो उसका सेवन कीजिए। पूज्य आचार्य कहते हैं शुद्ध ज्ञान के विकास का सबसे बड़ा उत्तम तरीका है। चूंकि समय अब ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे आज ज्यादा कुछ नहीं कहना है, फिर कभी इसके विषय में अधिक चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही है। और इसके लिए सभी बच्चे, सभी के सिर पर तिलक लग चुका है, लगा है। चूंकि आज तो पंडित जी ने लगा दिया है, आगे जब भी लगाएं आप अपने हाथ से लगाएं। मंदिर में चंदन होता है और वह जो विशुद्धि दोनों भौहों के मध्य जो केंद्र है, वह विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, आनंद चक्र योग की भाषा में माना जाता है। वहां पर णमोकार मंत्र पढ़ते हुए अथवा मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्त मंगलम पढ़ते हुए जैसे वह व्यक्ति वहां पर तिलक लगाएगा, बंधो उसके लिए एकदम शांति, आनंद और तनाव मुक्ति का एहसास होगा। और इसके साथ साथ रक्षा सूत्र भी सबका बन गया होगा। रक्षा सूत्र यह भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण रखा जाता है। गलत दृष्टि और गलत व्यक्तियों का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, जिसे आप बोलते हैं नजर। बालिकाओं के लिए नहीं बना? पंडित जी पहुंचाइए, धागे कम हो गए क्या? बहुत सारे हैं, पहुंचाओ पहुंचाओ। नींव और यह रक्षा सूत्र एक ऐसी वस्तु है कि गलत लोगों के उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं करते हैं।
और वह भी कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र उस पहनने के समय जरूर पहन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि गलत असर किसी का ना पड़े। चूंकि मैंने बतलाया कि समय कम है, इसलिए इन सारी बातों के लिए विस्तार में अभी नहीं कहेंगे, फिर बाद में कहेंगे। अब सभी बच्चे अपने हाथ में जो सामग्री लाए